नमस्कार, मार्केट के पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला, जबकि मार्केट्स में एक सेल ऑफ रहा और वो सेल ऑफ सेकंड हाफ में एक्सटेंड होता हुआ गया और दिन के निचले स्तरों के करीब ही मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। मेजरली मिड आज काफी ज्यादा सेल ऑफ रहा। 3-3.5% के आसपास मिड कैप स्मॉल कैप इंडेसेस नीचे गए। रादर सभी इंडेसेस आज लाल निशान में थे और जो अब तक काफी एग्रेसिवली परफॉर्म कर रहे थे, चाहे फार्मा हो, बैंकिंग हो, ऑटो हो, रियल स्टेट हो, टेलीकॉम हो, वहां पर आज तेज बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। तो वहां पर मेजर सेल ऑफ रहा और रादर सभी इंडेसेस आज लाल निशान में रहे। मेटल और रियल्टी आज ज्यादा लीड करता हुआ दिखाई पड़ा। तो सर, ये समय का ज्यादा खराब नहीं करते हैं और सवाल शुरू कर जो हमारे में दो आईपीओस क्रूशियल हैं। पहला जो आईपीओ है वो एंजल स्टॉक ब्रोकिंग का है, केमकॉन का है, और साथ ही साथ जो तीसरा आईपीओ वो कैम्स का है। आईपीओस में सो फार तो सब्सक्रिप्शन की रेटिंग ही आ रही है तमाम ब्रोकर्स की तरफ से और आप यहां पर दाव लगाकर चल सकते हैं। मेजर ब्रोकर्स यहाँ ये मान रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं इन आईपीओस के अंदर। सब्सक्राइब की ही राय सभी आईपीओस में आ रही है। देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। साथ ही साथ इसके अलावा एंजल जिसका आईपीओ कल खुलने वाला है, वहां पर भी ब्रोकर्स की यही राय है कि आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल अभय प्रभु का भी आया है। सवाल है भारती एयरटेल को लेकर, क्या किया जाए इस स्टॉक में। अभय जी, देखिए, भारतीय एयरटेल आज काफी ज्यादा बिकवाली यहां पर देखने को मिली है। एक हैवी सेल ऑफ रहा है और सेल ऑफ में अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप जरूर बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी अवधि के निवेशक हैं तो हाँ, एक बार को थोड़ा आपके लिए कंसर्न जरूर रह सकता है। लेकिन जिस तरह का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है भारतीय में, जिस तरह गिरावट आई है, जाहिर सी बात है कुछ समय में शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। तो आप पैनिक ना करें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो आप बने रहिए, निचले स्तरों पर और होल्ड करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एचयूएल 20 साल के लिए राजेश श्योकन साहब पूछ रहे हैं। राजेश जी, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत सही नजरिए के साथ आपने इसे ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बने रहिए, आराम से बने रहिए, और गिरावट आए आप एक्यूमुलेट करिए, डिविडेंड को एंजॉय करिए। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि इस कंपनी के साथ इसके नंबर सपोर्टिव हैं। पुरानी हिस्ट्री उठा के देखिए जिस तरह से इस कंपनी ने परफॉर्म किया है। थोड़ा टाइम जरूर ले सकता है, थोड़ा समय आपको भले देना पड़ सकता है, लेकिन 20 साल आपने रखा है तो इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसके अंदर बने रह सकते हैं। इसके अलावा फिनिक्स मिल को लेकर एक सवाल जिगर पटेल साहब का भी है। पटेल साहब, रियल स्टेट में काफ़ी कार्नेज था और शायद इसी वजह से इसमें भी एक भारी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। मेजरली आप फिलहाल तो बने ही रह सकते हैं, क्योंकि अब लॉस हो तो आप क्या बेचेंगे इसे, अगर आपको लॉस हो रहा है तो। लेकिन अगर कोई भी तेज़ी आती है तो आप यहाँ से निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए एक रणनीति रह सकती है। आप उसके लिहाज से अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं और नियर टर्म में ये रणनीति रखें, नहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे एटलीस्ट होल्ड करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है बैंकिंग स्पेस में, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर क्या किया जाए। देखिए, आज बहुत क्रूशियल लेवल था 1282, जिसके आसपास इसको बंद होना था। 1282 पे ही ये क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो लेवल्स के हिसाब से तो ये नंबर क्रूशियल है। बहुत ज़्यादा गिरावट है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अभी भी एक्सपायरी में है 3-4 दिन, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग का मूव इसके अंदर आए। नियर टर्म के लिए एटलीस्ट आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्गर होराइजन के लिए जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बैंक में। इस तरह के बैंक में आपको हमेशा बनाना चाहिए, लेकिन नियर टर्म में एक प्रेशर शॉर्ट कवरिंग की वजह से, एक पुल बैक शॉर्ट कवरिंग की वजह से शायद आता हुआ दिखाई पड़े, एटलीस्ट नियर टर्म में। इसके अलावा एक सवाल रोज़ की तरह आईटीसी पे आज फिर है। आईटीसी को लेकर वैसे भी अंडर परफॉर्मेंस और ऊपर से गिरावट की वजह से और अंडर परफॉर्मेंस। खैर, लेकिन इसमें इतना पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है। देखिए, इस कंपनी के साथ एक ही सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप टाइम देंगे तो ही रिवॉर्ड देंगे, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो खास रिवॉर्ड की उम्मीद ना रखें। तो एटलीस्ट आप बने रहें, नज़रिया लंबा रखें और तभी इसमें कुछ रिवॉर्ड की उम्मीद रखें, वरना शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में एटलीस्ट आप इसके ऊपर सिर्फ जोक्स ही सुन सकते हैं और कोई रिवॉर्ड की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाएं। तो इस तरह से भी आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल आईपीओ को लेकर ही आया है, रीसेंट आईपीओ में क्या किया जाए।
सर देखिए, सब्सक्रिप्शन फिगर आपके स्क्रीन पर आ ही रहे हैं लगातार, जहां पर 3.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था 3.5 बजे तक केमिकल स्पेस में जो कंपनी है उसका आईपीओ। कैम्स का आईपीओ करीब 60% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और एंजल्स का आईपीओ कल खुलने वाला है। तीनों पे ही ब्रोकर्स की खरीदारी की यानी सब्सक्रिप्शन की राय है, तो आप उसके लिहाज से इन तीनों को देख सकते हैं। और अगर आप लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो कैंप्स पर सभी ब्रोकर्स ये मानते हैं कि आप लंबी अवधि के लिए यहाँ पर रह सकते हैं, बने रह सकते हैं और पैसा डाल सकते हैं। इसके अलावा आप छोटी अवधि के लिहाज से लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैमकॉन के लिस्टिंग पर। लेकिन एंजल के केस में प्रकाश दीवान जी आज कह भी रहे थे कि नियर टर्म में एटलीस्ट आप लिस्टिंग गेन तो देखेंगे ही, साथ साथ आप वहाँ पर से उसको उठा सकते हैं। तो एंजल के अलावा बाकी दो जो आईपीओ हैं ज़्यादा अच्छा आंकड़ा बनते हुए आप देख सकते हैं। चलिए, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।